अब हम बात करते हैं ऑरेटिक एसिड्यूरिया। ठीक है, ऑरेटिक एसिड्यूरिया में क्या होता है, तो देखिए ऑरेटिक एसिड्यूरिया इनेबिलिटी टू कन्वर्ट ऑरेटिक एसिड टू यूएमपी डी नोवो पायरिडीन सिंथेसिस पाथवे, तो बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन यूएमपी सिंथेस। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया गया कि ये देखिए ये जो है ना ये पायरिडीन बेस है, और यहाँ पे देखिए ये पाथवे, ठीक है, पूरे पाथवे, और इस पाथवे में देखिए ओरेटिक एसिड होता है। ठीक है, और ये पाथवे हम बताएं ये साइटोसोल में चलता है। ठीक है, तो साइटोसोल में ये जो पाथवे चलता है, तो यहाँ पे देखिए यही बताया गया कि ओरेटिक एसिड है ना, यहाँ ओरेटिक एसिड जो होता है यहाँ पे ये यूएमपी सिंथेस एंजाइम वर्क करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है यूएमपी में। और ये यूएमपी कुछ अलग नहीं है, बल्कि देखिए हम यहाँ पे बात किए थे, ये देखिए ये डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट इसी का प्रिकर्सर है। देखिए तो ये देखिए यूएमपी जो होता है ये ऑरेटिक एसिड से बनता है और यूएमपी यूडीपी में कन्वर्ट होता है, और यूडीपी देखिए फिर ये यहाँ पे ये एंजाइम और करता है और ये डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये देखिए ये डीऑक्सी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट यही हमें यहाँ पे बताया, देखिए टेट्राहाइड्रोफोलेट से मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट से वर्क करता है। ठीक है, इतना डिटेल में जाना, बस यहाँ पे देखिए ऑरेटिक एसिड से यूएमपी में कन्वर्ट नहीं होता है और यहाँ पे इस एंजाइम की कमी आ जाती है। तो ये चीज़ हो गई, पहली लाइन में ये बताया गया, तो है इनेबिलिटी टू कन्वर्ट ऑरेटिक एसिड टू यूएमपी और बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन यूएमपी सिंथेस, इस यूएमपी सिंथेस में परेशानी आ जाएगी, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। और उसके बाद फिर बताया गया प्रेजेंट इन चिल्ड्रेन एज फेलियर टू थ्राइव, तो ये चिल्ड्रेन में जब देखने को मिलता है तो फेलियर टू थ्राइव, ठीक है, थ्राइव का चांस बहुत कम रहता है। ठीक है, और डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलता है, एंड मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया रेफ्रेक्टिव टू फॉलेट एंड B12। ठीक है, तो इसमें देखिए मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉलेट और B12 में देखने को मिलता है इसमें भी देखने को मिलेगा। तो वही देखिए यहाँ पे क्योंकि यूएमपी है और यूएमपी ही आगे आके डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट का काम करता है, और यही देखिए ये डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट ये देखिए हम यहाँ पे दिखा है, और यही सेम जब ये नहीं आएगा तो ये नहीं बनेगा और ये नहीं बनेगा तो न्यूक्लियर मेच्योरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमको मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वही B12 और फॉलेट डिफिशिएंसी में जैसे था वैसे, और B12 और फॉलेट में क्या था कि इसमें प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम इधर थी। ठीक है, ये वाला पाथवे नहीं चल रहा था, लेकिन इसमें जो है ये प्रेजेंट है और यहाँ पे ये जो है ये नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो B12 या फॉलेट में ये नहीं आ पा रहा था क्योंकि ये पाथवे रुक रहा था, और इसमें जो है ये वाला आ रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों में फ़र्क ये हो गया। और उसके बाद आगे क्या बताया गया, तो देखिए बताया गया कि नो हाइपर अमोनीमिया वर्सेस ऑर्निथीन ट्रांसकार्बामाइलेज डिफिशिएंसी इंक्रीज ऑरेटिक एसिड विद हाइपर अमोनीमिया। तो देखिए इसमें नो हाइपर अमोनीमिया दिखेगा, और नो हाइपर अमोनीमिया बोलने का क्या मतलब है, तो देखिए नो हाइपर अमोनीमिया बोलने का मतलब ये निकला कि यहाँ पे हम बताएं कि ये जो पाथवे होता है ना ये ऑरेटिक एसिड, ये वाला पाथवे देखिए ये जो साइटोसोल में चल रहा है हम यहाँ पहले बताएं, ये देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऐसा होता है। ठीक है, यूरिया साइकिल की जब हम बात किए थे तो यूरिया साइकिल में देखिए यहाँ पे होता है, और यूरिया साइकिल में देखिए ये कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए ये देखिए यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट बना। ठीक है, कार्बोमाइल फॉस्फेट से ऑरेटिक एसिड बना। ठीक है, तो कार्बोमाइल फॉस्फेट से ऑरेटिक एसिड बना और ऑरेटिक एसिड यूडीपी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जब साइटोसिल में प्रॉब्लम आती है तो ये वाला पाथवे रुक जाता है, लेकिन यूरिया साइकिल में क्या होता है, यूरिया साइकिल में देखिए ये वाला इंजाइम जो होता है ये ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज डिफिशिएंसी हो जाती है, इसकी जब डिफिशिएंसी हो जाएगी तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट ये नहीं बनेगा। और यहाँ पे देखिए हम दिखाएं, ये देखिए यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट है और यहाँ पे कार्बोमाइल फॉस्फेट है, बस फर्क क्या है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है और ये साइटोसोल में है। ठीक है, तो ये देखिए कार्बोमाइल फॉस्फेट, अब जब यहाँ पे ये नहीं बनता है ना, ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता है, तो ये कार्बोमाइल फॉस्फेट जो होता है ये सिट्रुलिन में कन्वर्ट नहीं होता है, और इसका एक्युमुलेशन हो जाता है यूरिया साइकिल में परेशानी की वजह से। और जब इसका एक्युमुलेशन होता है ना तो ये बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता है, और बहुत ज़्यादा जब इकट्ठा हो जाता है ना तो उसमें से कुछ साइटोसोल में भी आ जाता है, और जो साइटोसोल में आता है तो इस वाले पाथवे को फॉलो कर लेता है। बहरहाल इतना मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे ये है कि ये अलग पाथवे है, ये अलग पाथवे। ठीक है, ये साइटोसोल में चल रहा है और ये माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है, और जब इसकी डिफिशिएंसी होती है ना तो ये देखिए ये अमोनिया साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपर अमोनीमिया हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जब ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज की डिफिशिएंसी होती है तो ये एक्युमुलेट होता है, और जब ये बहुत ज़्यादा होता है तो ये साइटोसोल में भी आ जाता है, और साइटोसोल में आके ये वाला पाथवे को भी फॉलो करने लगता है, और ये वाले पाथवे को जब फॉलो करता है तो उसमें भी हमको इंक्रीज ऑरेटिक एसिड देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें भी जब ये बहुत ज़्यादा एक्युमुलेट हो जाएगा तो साइटोसोल में आएगा, और यहाँ पे आने की वजह से इंक्रीज ऑरेटिक एसिड देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हाइपर अमोनीमिया भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम जो है इसमें आ रही है। और जबकि इसमें देखिए इसमें ये यूरिया साइकिल प्रॉपर चल रही है, इस वजह से हाइपर अमोनीमिया नहीं देखने को मिलेगा, और हाइपर अमोनीमिया नहीं देखने को मिला। बस यहाँ पे परेशानी क्या है, यहाँ पे मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों में फर्क कि अगर ऑरेटिक एसिड में यहाँ पे यूएमपी सिंथेस में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो हमको मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा, जबकि हाइपर अमोनीमिया नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर परेशानी यहाँ आ रही है, ठीक है, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामाइलेज में, तो हमको हाइपर अमोनीमिया देखने को मिलेगा, और हमको
मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ अलग अलग है। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि नो हाइपर अमोनीमिया नहीं देखने को मिलेगा वर्सेस ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामिलेज डिफिशिएंसी। देखिए ये ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामिलेज डिफिशिएंसी है, यूरिया साइकिल का एक मोस्ट कॉमन एंजाइम है जो डिफेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये है। एंड इंक्रीज ऑरेटिक एसिड विद हाइपर अमोनीमिया। तो इसमें क्या होता है कि हाइपर अमोनीमिया होगा, साथ साथ एरोटिक एसिड दोनों इंक्रीज होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एरोटिक एसिड इंक्रीज होगा, साथ साथ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में फर्क हमको समझ में आ गया। और इसमें देखिए ऑरेटिक एसिड यूरिया में ऑरेटिक एसिड इन यूरिन बहुत ज़्यादा ऑरेटिक एसिड बनेगा, इस वजह से यूरिन में भी हमको ऑरेटिक एसिड देखने को मिलेगा, इसी वजह से इसका नाम ही पड़ा ऑरेटिक एसिड यूरिया। और इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और यूरिडीन ट्राई एसिटेट टू बाईपास म्यूटेटेड इंजाइम। तो देखिए यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, देखिए ये हम सीधा देंगे, ठीक है। इसको यूएमपी सिंथेज का वर्क नहीं हो रहा है, तो ये ऑर्टिक एसिड इसमें नहीं कन्वर्ट हो रहा है, इस वजह से ये पाथवे रुक रहा है और हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिल रहा है। इस वजह से सीधा हम यूएमपी ही दे देंगे ताकि ये इंजाइम जो है बाईपास हो जाए, हमारा ये पाथवे आगे चलने लगे। तो ये इसका ये ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये आज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया यानी मैक्रोसिटिक में मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसमें हम बात किए, देखिए एक बार रिकॉल कर ले सारा। तो इसमें इम्पेयर डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर हो जाती है। और डीएनए सिंथेसिस इम्पेयर क्या होती है, तो देखिए हम यहाँ पे ये वाला पूरा बताएं कि यहाँ पे मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट B12 या फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी की वजह से नहीं आ पाता है, या ऑरेटिक एसिड यूरिया एसिड डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट नहीं आ पाता है। इस वजह से हमको डीएनए मेच्योरेशन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, डीएनए मेच्योर नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से डीएनए में यहाँ न्यूक्लियस की साइज सेल में छोटी नहीं होती है और डीएनए ये न्यूक्लियस अपना काम करता रहता है और ये साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का सिंथेसिस करते रहता है, तो जिसकी वजह से सेल बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कि डीएनए की सिंथेसिस इम्पेयर हो जाएगी और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो होगा, तो न्यूक्लियस इसमें मेच्योर नहीं हो पाएगा, जबकि साइटोप्लाज्म मेच्योर होगा। और इसके कॉजेज की बात की ये सारे। और यहाँ पे देखिए आरबीसी को माइक्रोसाइटोसिस देखने को मिलेगी और न्यूट्रोफिल में हाइपर सिगमेंटेशन देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद फिर इसके जो कॉजेज हैं फॉलेट डिफिशिएंसी, विटामिन B12 डिफिशिएंसी और ऑरेटिक एसिड यूरिया, ये तीनों कॉज हैं। और इसमें देखिए फॉलेट डिफिशिएंसी और B12 डिफिशिएंसी में मेन जो हमारा चीज़ क्या है कि एनीमिया दोनों में देखने को मिलेगा, सारे सिम्टम लगभग दोनों में सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम नहीं प्रेजेंट होंगे, जबकि B12 डिफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम प्रेजेंट होंगे। और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम क्यों प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये जो मिथाइल मेलानाइल कोई म्यूटेज है ये B12 डिपेंडेंट है, इस वजह से जब B12 की डिफिशिएंसी होगी तो ये वाला पाथवे रुक जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्युमुलेट होगा और ये माइलिन शीथ को डिजनरेट करते हैं और सक्सिनाइल को माइलिन शीथ का फॉर्मेशन करता है। तो सक्सिनाइल को जब बनेगा नहीं और ये दोनों बनेंगे तो इधर से माइलिन शीथ का फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है और ये और डिजनरेट करने की वजह से हमको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दिखेगी, देखने को मिलेगी। और देखिए सक्सिनाइल को ये हीम सिंथेसिस में रोल प्ले करता है। देखिए हम यहाँ पे दिखाए हैं हीम सिंथेसिस, यहाँ पे देखिए हम दिखाए हैं कि हीम सिंथेसिस में देखिए सक्सिनाइल को एक ग्लाइसिन से मिलकर ये पूरे हीम सिंथेसिस के पाथवे को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने शिलिंग टेस्ट की बात की, तो शिलिंग टेस्ट के जरिए हम चेक करते हैं कि जो B12 डिफिशिएंसी एनीमिया है वो डाइटरी इनसफिशिएंसी की वजह से है या माल एब्जॉर्प्शन की वजह से है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और यहाँ पे हम बताएं कि अगर कोई गलती से B12 डिफिशिएंसी के वक्त में फॉलेट दे देता है तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम जो है ना ये और ज़्यादा वॉर्स हो जाते हैं, जबकि एनीमिया सिम्टम जो होते हैं ये सही हो जाते हैं। तो इस वजह से इसमें हमको एहतियात करना है। और उसके बाद एसिड यूरिया में हम आए, ठीक है, ऑर्टिक एसिड यूरिया। तो यहाँ पे देखिए ऑर्टिक एसिड यूरिया और ऑर्निथिन ट्रांसकार्बामेलेज डिफिशिएंसी में फ़र्क करने को बताया गया, ठीक है। दोनों में हमको ऑर्टिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ दिखाई देगा। बस परेशानी क्या होगी, इसमें जो है ऑर्टिक एसिड यूरिया में ऑर्टिक एसिड इंक्रीज होने के साथ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलेगा, उसका कॉज हम बता दिए। और इसमें जो है ऑर्टिक एसिड का लेवल बढ़ा होगा, इसके साथ साथ हमको हाइपर एमोनीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों में फ़र्क हो गया, ठीक है। और ये रिएक्शन न्यूक्लियस में चलती है और ये यूरिया साइकिल का है और ये जो है ये साइटोप्लाज्म में चलती है। और उसके साथ साथ फिर यहाँ पे हम ये बताएं कि ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो यहाँ पे यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और यूरिडीन ट्राई एसीटेट दे देंगे ताकि ये जो इंजाइम है यूएमपी सिंथेज इसका जो वर्क नहीं कर रहा था इसको हम बाईपास कर दें और डायरेक्ट यहाँ से हम इस प्रिकर्सर को ले लें और ये आगे हम पूरा वर्क कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा माइक्रोसिटिक एनीमिया का टॉपिक कंप्लीट हुआ और इसमें हम लगभग सारी चीज़ें बात कर लिए, ठीक है। अगर कुछ आपको है डाउट तो बिल्कुल आप पूछें, हम अभी आपका डाउट क्लियर कर देते हैं।